सन 1890 की बात है। अंग्रेजी हुकूमत बंगाल के बाद धीरे धीरे पूरे भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही थी। भारत के कई राजे महाराजे नवाब तो उनके आगे झुक गए, कुछ ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, वो हारे भी, पर वो लड़े अपनी आखिरी सांस तक। उनको हराने वाली अकेली अंग्रेजी हुकूमत की फौज और नई बंदूकें नहीं, बल्कि अपनों की गद्दारी भी थी। एक रोहिला सरदार रहमत खान, जो बुंदेला के किले का किलेदार था, अपने आका हुकुम सिंह बुंदेला को धोखा देकर उसका सारा खजाना खाली कर अपने साथ अवध ले जा रहा था। दरअसल बुंदेला ने काफी समय से मराठों को तय की हुई चौथ नहीं दी थी। उधर मराठा अपनी फौज के लिए किले पर कब्जा करने निकले थे। इसकी खबर लगते ही बुंदेला अपने किलेदार रहमत खान से खजाना किसी सुरक्षित जगह ले जाने का आदेश देता है। रहमत खान खजाना लेकर किला खाली कर तो देता है, पर उसका मकसद खजाना बचाना नहीं, हथियाना था। वो किले के सारे नौकरों सिपाहियों को मार देता है ताकि उसका यह इरादा किसी को जाहिर न होने पाए, और खजाना लिए जंगलों के गुप्त रास्ते से अपनी सेना के साथ निकल पड़ता है। बुंदेलखंड के पथरीले रेतीले गर्मी में तपते जंगल, जिसमें खो जाने पर यह जंगल उन्हें निगल जाते हैं। बीच बीच में लुटेरों की टोलियां भी ताक लगाए रहती हैं, कब कोई शिकार हाथ लग जाए। बुंदेलखंड में एक आदमी है जो लोगों को रास्ता बताने का काम करता है। वो गंध सूंघकर उसका पीछा करते हुए किसी तक भी कितना भी दूर पहुंचा देता है जो वहां से गुजरा हो। गोसाई नाम का एक व्यक्ति इसी इलाके से गुजर रहा होता है। गोसाई वैसे तो एक नागा सन्यासी था, पर वो गजब का लड़ाका भी था और बहुत लंबे वक्त से रहमत खान की तलाश में था। गोसाई को पता चलता है कि बुंदेलखंड के ठाकुर ने एक डाकू पर इनाम रखा होता है। गोसाई उस डाकू के सारे गिरोह को मार डाकू की लाश लिए ठाकुर की हवेली इनाम लेने पहुंचता है, लेकिन ठाकुर की नीयत बदल चुकी होती है। वो गोसाई को इनाम देने से मना कर देता है, इस बात का शक जताते हुए कि भला वो कैसे इतने लोगों को मार सकता है। गोसाई के बहुत समझाने पर भी ठाकुर इनाम नहीं देता। आखिर में गोसाई ठाकुर को उठा लेता है और चाकू की नोक पर इनाम निकलवा लेता है। इसके बाद वो उस इलाके के वैशाल्य में जाता है जहां नूरबाई से उसे बुलावा आया होता है। नूरबाई के चेहरे पर एक गहरा जख्म होता है, जिसका जिम्मेदार वो रहमत खान को बताती है। रहमत खान के चेहरे पर एक घाव था, जिसे देख नूरबाई बहुत डर गई थी, और रहमत खान ने नूरबाई के चेहरे पर भी वही घाव बना दिया था। गोसाई ये जान लेने के बाद कि रहमत खान किले में होगा, बिना देर किए किले की तरफ निकल जाता है, लेकिन रहमत खान तो पहले ही किला छोड़कर निकल चुका था। गोसाई जख्मी हालत में किले पर पहुंचता है और वहां बेहोश हो जाता है। रहमत खान वैसे तो किले के सारे नौकरों को मार चुका था, पर एक दासी वहां जिंदा बची होती है। वो गोसाई का इलाज करती है, गोसाई बच जाता है और दासी उसे यह भी बताती है कि रहमत खान किस दिशा में गया है। रास्ता भी उसे पता था। वो गोसाई से खुद को साथ ले चलने की बात कहती है। गोसाई साफ मना कर देता है और चुपचाप रात में किले से निकल जाता है। गोसाई रात में काफी दूर तक आ तो जाता है, पर रास्ता पता नहीं होने के कारण भटक जाता है। तभी उसे महसूस होता है कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो जाकर देखता है तो यह वही दासी होती है जो लाख मना करने पर भी गोसाई के पीछे चली आई थी, और वो दावा करती है कि वो गोसाई को रहमत खान तक पहुंचा सकती है। गोसाई ना चाहते हुए भी उसके साथ चलने को मान जाता है। बहुत दूर चलने पर भी दोनों को रहमत खान और उसकी सेना का कोई पता नहीं चलता है। इसी बीच गोसाई को अपनी बिरादरी की नागा साधुओं की एक टोली मिलती है, जिसके प्रमुख गोसाई के गुरु भी थे। प्रमुख गोसाई को समझाते हैं कि वो यह पागलपन छोड़ दे। रहमत खान के पीछे उसने कई साल बर्बाद कर दिए हैं, अब वो इस माया में और ना फंसा रहे। पर गोसाई उनकी बात नहीं मानता। थोड़ी दूर चलकर दासी और गोसाई दूर पहाड़ी से रहमत खान का कैंप देख रहे थे। कैंप में रहमत खान का बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ना उसकी बीवी ना ही बच्चे की दया उसे चुप करा पाती है। रहमत खान इस बात से और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो पहले से ही लाल परी की बात से परेशान था, जिसने उसके बच्चे का भविष्य बताते हुए कहा था कि पुराने पाप इंसान का हमेशा पीछा करते हैं। रहमत खान को लाल परी की इस बात पर इतना गुस्सा आया था कि वो उसे जान से मार देने वाला था। काबू में रख पागल। रहमत खान अपने बच्चे को किले से चुराए खजाने के पास ले जाता है। उससे कहने लगता है कि ये सब उसने अपने वारिस के लिए ही कमाया है। रहमत खान का यह बच्चा कई कोशिशों और मन्नतों के बाद हुआ था। इस बच्चे के अलावा उसे कोई प्यारा था तो वो बस खजाना और रुतबा। सही समय के इंतजार में बैठा गोसाई मौका पाकर रहमत खान के कैंप में घुस आता है। रहमत खान अपने गले पर तलवार देख चौंक जाता है। वो गोसाई से पूछता है कि वो आखिर क्यों उसके पीछे पड़ा है। गोसाई उसे मारने ही वाला होता है कि बाहर जोरों की आवाज होने लगती है। सारे सिपाही जाग जाते हैं और रहमत खान बच जाता है, और इसका कारण होती है वो दासी, जो सिर्फ दासी नहीं, रहमत खान के बच्चे की माँ भी होती है। अपने बच्चे के लिए ही वो गोसाई को यहाँ तक लेकर आई थी, क्योंकि अकेली वो कभी रहमत खान तक नहीं पहुँच पाती। गोसाई को बंधक बना लिया जाता है, उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया जाता है, सिर्फ यह जानने के लिए कि आखिर वो क्यों रहमत खान की जान के पीछे पड़ा है।
बहुत बुरी हालत हो जाने के बाद भी गोसाई एक शब्द नहीं उगलता है। उस कैंप के बीच एक खंबे से बांध दिया जाता है। दासी गोसाई को पानी पिलाती है, खाने के लिए रोटी भी देती है और उससे माफी भी मांगती है क्योंकि उसे अपने बच्चे से मिलने के लिए यह सब करना पड़ा। पहले गोसाई के सारे कैंप तक आना, फिर उसे पकड़वा कर रहमत का भरोसा जीतना ताकि वो अपने बच्चे के साथ रह सके। मराठा फौज जो किले पर कब्जा जमाने और चौथ न भरने का पूरा हर्जाना वसूलने निकली थी, वो गंद वाले आदमी की मदद से रहमत के कैंप तक पहुंच चुके थे और वो रहमत के कैंप पर हमला कर देते हैं। रहमत के पास नई एडवांस्ड बंदूकें होती हैं जिनसे वो मराठा फौज को आसानी से भगा देता है और इन्हीं सबके बीच गोसाई अपने आप को छुड़ाकर भाग निकलता है। दासी भी अपने बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है और मार दी जाने वाली होती है, पर उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि वही बच्चों को अपना दूध पिलाकर उसकी भूख मिटा सकती थी। वो भी अब रहमत के काफिले के साथ आगे बढ़ती है। रहमत की बेगम की चिता के पास गंद वाला आदमी और गोसाई नाच रहे होते हैं। गंद वाले आदमियों को मराठा ने धोखा दिया था और गोसाई के हाथ से आज फिर रहमत भाग निकला था। गंद वाला आदमी गोसाई की मदद करता है रहमत और उसकी फौज तक पहुंचने में। रहमत खजाने और अपने बच्चे के साथ यमुना पार करने वाला होता है पर गोसाई उस पर हमला कर देता है। उसकी फौज को खत्म करके गोसाई रहमत को उसी पेड़ के नीचे लेकर जाता है जहां 25 साल पहले 1864 में गोसाई के पिता और उनकी फौज ही नहीं बल्कि खुद गोसाई को भी फांसी चढ़ा दिया गया था, उसके खुद के भाई रहमत खान के हुक्म पर। बक्सर के युद्ध में बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जा कर लेने के बाद सारी हिंदुस्तानी ताकतें जिस एक युद्ध में साथ आई वो था बक्सर का युद्ध, जिनमें गोसाई का पिता रोहिला सरदार सरदुल्ला खान भी हिंदुस्तानी सेना का एक सेनापति था। इन सेनाओं में नागा साधुओं की भी एक सेना थी। रहमत खान हिंदुस्तानी सेना से गद्दारी कर अंग्रेजों से जा मिला था। वो हिंदुस्तानी सेना को खत्म करने यहाँ आया था। उसने सबको बंदी बनाकर एक पेड़ पर लटका कर फांसी दी थी। गोसाई रहमत को उसी पेड़ पर फांसी पर लटका देता है। इस दौरान दासी भी मर जाती है और गोसाई उसके बच्चे को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर निकल जाता है। यही कहानी खत्म होती है। पर यह सवाल आता है कि गोसाई क्या भूत था, क्योंकि उसे तो 25 साल पहले ही फांसी पर लटका दिया था। एक हिसाब से गोसाई भूत ही था। वो नागा साधु बन चुका था जो बनने से पहले आदमी को खुद का पिंड दान करना होता है। फांसी लटकने पर उसने शरीर नहीं छोड़ा था। जब रहमत ने सबको बंदी बनाया था तब नागाओं के सरदार ने गोसाई को एक छोटी सी लोहे की नली दी थी जिसे गले में फंसाना था। इसके बाद फांसी लगने के बाद भी उसकी सांस बंद नहीं होती। कुछ देर बाद जब नागाओं की दूसरी टोली आती है वो गोसाई को जिंदा पाते हैं और तब से रहमत खान का भाई सदुल्ला खान का बेटा इन्हीं नागाओं के साथ रहकर नागा सन्यासी बन जाता है और वो अपने गद्दार भाई को उसके पाप की सजा देने उसके पीछे कई सालों भटक रहा होता है और आखिर में वो दे भी देता है। कहानी का नाम लाल कप्तान, जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें ड्यूब स्टोरी को।